बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। 2025 का रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया है। रहमतें बरकतें समेटने का सीन है, बख्शिश का सीन है। और रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला का बहुत ही महबूब और प्यारा महीना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे शाबान की महीना चढ़ते ही जो थे कमर कस लेते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, लोगों तैयार हो जाओ, एक महीना आने वाला, उसके फयूज़ और बरक़ात को समेटने के लिए तैयार हो जाओ, लंगोट कस लो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुशी के साथ इस रमज़ान शरीफ का इस्तकबाल करते। इसमें ज़ाहिर रोज़े रखे जाते हैं, सहरी से लेकर शाम गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुके रहना और इसके साथ साथ नेकियों की तरफ माइल रहना, नमाज़ें पाबंदी से अदा करना, बुराइयों से रुके रहना, लोगों को तकलीफ़ देने से बचना, लोगों को आराम देना, सुकून देने की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें रोज़ों के साथ खुशू के साथ की हुई नेकियां बदरजा अतम उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रहनी चाहिए, इस हवाले से कॉन्शियस रहते हैं कि इस्लामी इबादत जितनी भी हैं उनके रूहानी फ़ायदे भी हैं, अल्लाह ताला के यहाँ उसका फर्माबरदारी होने की वजह से बख्शर का सीन भी है, तो उसके साथ साथ उसके जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, उन सब में शिफा भी है। कोई भी मुसलमानों की इबादत जो है वो ऐसी नहीं है जिससे सेहत ख़राब होने का एहतमाल हो। सेहत के लिए भी बड़ी कारआमद होती हैं। रोज़ा सारे साल की खाने पीने में हुई बेअतदाली, उसके हवाले से जो जिस्म बेडोल होता है, बीमारियों का शिकार होता है। एक तरह से रोज़ों का महीना जिस्म की ज़कात का सीन है, जिस्म की ततहीर होती है, उस पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है, रूहानी तौर पर बेदार हो जाता है, पूरी तरह सारी सलाहियतों के साथ पूरी तरह रिन्यू हो जाता है। बाकी मसाइल के हवाले से उलमा हज़रात जो हैं वो पूरी तरह से लोगों की रहनुमाई करते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका ये पहलू देखूँगा कि ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर जो इसके फ़वाइद हासिल होते हैं उस हवाले से उस पर डिस्कस करनी है कि रोज़ा जो है इबादत के साथ साथ जो है सेहत की बहाली का, जिस्म की ततहीर का बायस भी है। एक माह तक मुसलसल रोज़े रखने से जिस्म पर दिन ब दिन मुख्तलिफ मुस्बत असरात और तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। जहरीले मादे जो जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जो जमा हो जाते हैं, रहते हैं, क्योंकि खाना पीना जो है बेतरतीब होता है आगे पीछे। तो रोज़ों में सबसे पहला जो फ़ायदा जो है पहले हफ्ते में ही, पहले 1-2 रोज़ों में ही जिस्म जो है डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करता है, जहरीले मादों से निजात हासिल करता है, उसको निकाल बाहर करता है। 3 दिन जिस्म ग्लूकोज को बतौर तवानाई इस्तेमाल करता है, फिर चर्बी जलने का अमल शुरू होता है, भूख और प्यास का कंट्रोल बेहतर होता है। इब्तदाई दिनों में भूख ज़्यादा लगती है लेकिन जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नए मामूल का आदी हो जाता है, हाजमा बेहतर होना शुरू होता है। खाने के मखसूस औकात की वजह से मैदा और जिगर को आराम मिलता है, जिससे हाजमा बेहतर रहता है। दूसरे हफ्ते में वजन में कमी महसूस होती है, जिस्म चर्बी को तवानाई भी बदलना शुरू कर देता है, जिससे वजन में वाज़ेह कमी होने लगती है। जल्द की हालत बेहतर होती है, जिस्म के अंदरूनी सफाई के अमल की वजह से जल्द ज़्यादा साफ़ और चमकदार होने लगती है। दिमागी कारकर्दगी में बेहतरी आती है। रोज़े से दिमाग में न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स बढ़ते हैं, जैसे जहनी वज़ाहत और यकसुई में इजाफा होता है। ज़ाहिर है साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी मजबूत होती है, जिससे में सोजिश कम होती है और मुदाफ़अती खुलियात ज़्यादा मौसर तरीके से काम करने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल में और ब्लड प्रेशर में कमी आती है, बेहतरी आती है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL में इजाफा और बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL में कमी वाक़ई होती है। शुगर लेवल मतवाज़न होता है, इंसुलिन की हसासियत बढ़ती है, जिससे खून में शुगर की सतह मुस्तहकम रहती है। चौथे हफ्ते के पहुंचने पर जिस्म ज़्यादा तवानाई महसूस करता है, चूँकि जिस्म चर्बी को मौसर तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुका होता है, इसलिए थकन कम महसूस होती है। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन्स में इजाफा होता है, जैसे मूड खुशगवार रहता है, आदतों में बेहतरी आती है, नींद का मेयार बेहतर होता है, गैर ज़रूरी खाने की आदत कम हो जाती है और खुद पर काबू पाने की ताकत भी बढ़ जाती है। मुख्तसर तौर पर अगर बात करें तो जिस्मानी और रूहानी तंदुरुस्ती में इजाफा होता है, वजन में कमी और फिटनेस में बेहतरी आती है, दिल, जिगर और दिमाग की सेहत में इजाफा होता है, हाजमे और मेटाबॉलिज्म में बेहतरी आती है, हार्मोन्स में बेहतरी आती है, वजन कम होता है, बीमारियों से निजात मिलती है, दर्द रोमेटिक पेन होते हैं, रीवा के दर्दें जो हैं वो कम हो जाती हैं। मुसलसल 1 माह के रोज़े रखने से जिस्म एक नई सेहतमंद रूटीन अपना लेता है, जो तवील मुद्दत तक मुस्बत असरात मरतब कर सकती है। यानी यहाँ जिस्म तवानाई के ख़जाने के साथ न्यूरॉन, दिमाग, आँखें, कान, समात, जितने भी हवासे खमसा हैं पूरी तरह से सेहतमंद, एक तरह से जिस्म पूरी तरह रिन्यू हो जाता है अगले साल के लिए फिर से तैयार। 3 रोज़े जो हैं हर महीने के बहुत ही अहम हैं, वो
ایام بیز یعنی 13, 14, 15 کا روزہ ہوتا ہے ہر مہینے اسلامی تاریخوں کے حساب سے، تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ سائنس بھی اس کو بہت اچھی طرح سے کنسیڈر کرتی ہے کہ 3 دن کا مسلسل روزہ جو انسان کو ایک دفعہ سے رینیو کر دیتا ہے، تو ہم یہاں پورا مہینہ 30 دن رکھیں گے تو آپ خود سوچیں جسمانی صلاحیتوں میں کتنی بہتری آتی ہے، کتنا بہتر انداز میں کام کرنے کی طرف چلا جاتا ہے جسم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے کے فیوز برکات کو سمیٹنے کی توفیق دے، اس کی قبولیت کی امید کے ساتھ ہم اس کی نیکیوں کو کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ دعا میری طرف سے بھی اور آپ سے بھی گزارش کہ آپ بھی میرے لیے اس حوالے سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پورا رمضان جو ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، لوگوں کے کام آنے کی توفیق دے، لوگوں کو بھلا کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے کسی کو کچھ تکلیف ہوئی ہو، کسی کو کچھ برا لگا ہو تو اس حوالے سے میں معذرت خواہ۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔